हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीओई दिल्ली की लेटेस्ट अपडेट की, बात करेंगे हम क्लास 9th की, बात करेंगे हम क्लास 11th की और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और 11th के इस बार के रिजल्ट क्राइटेरिया को। जैसे ही हमारे एग्जाम ओवर होते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। ओके, अब रिजल्ट को लेकर के थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती है, थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक चीज़ श्योर होती है कि सब ये सोचते हैं कि जैसे तैसे करके हम 9th और 11th क्लास को पास कर लें, 10th और 12th क्लास में पहुंच जाएं जो कि बोर्ड क्लास होगी, और हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल से यानी कि शुरुआत से पढ़ना शुरू कर देंगे, पक्का कन्फर्म। क्योंकि लगता है कि 9th और 11th में शायद हम थोड़े कम सीरियस थे, और शायद ये भी लगता है कि टीचर्स भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे हमें लेकर के। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ जो स्टूडेंट्स है जिनका फोकस कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर भी ये कि वो ये ज़रूर चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ यहाँ रिजल्ट को लेकर के ना हो जाए। उन्हें ये लगता है कि एग्ज़ाम ओवर हुए उसके बाद सीधा रिजल्ट आएगा, लेकिन देखिए ये जो दोनों चीज़ें इनके बीच में एक और एपिसोड होता है, वो होता है आपका रिजल्ट का क्राइटेरिया। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस रिजल्ट के क्राइटेरिया को डिसाइड करता है। जैसे वो डिसाइड करता है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 33 होने चाहिए या 35 होने चाहिए, या फिर 80 में से 27 यानी कि 33% होने चाहिए, या फिर इंटरनल असेसमेंट को मिला करके होने चाहिए। ओके, इसमें जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है उसकी वेटेज कितनी होनी चाहिए। ओके, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाएं, कितने सब्जेक्ट्स में दिए जाएं, कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट में फेल होने पे निकाली जाए, कंपार्टमेंट होने पे कितने चांसेस दिए जाएं, कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाता या मिड टर्म का एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है जो कि रिजल्ट क्राइटेरिया कहलाता है। ओके, इसको लेकर के हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने जुलाई में एक सर्कुलर इश्यू किया था। उसके बाद अभी रिजल्ट से पहले एक मेल स्कूलों में मिली है, और उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया कि हमें रिजल्ट किस टाइप से प्रिपेयर करना है। तो इस बार जो क्राइटेरिया है आपका एग्जाम का, आपके रिजल्ट का क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग लगता है कि भाई इस बार सारे बच्चे पास होने वाले। ओके, इवन जो 33% नहीं लेने वाला इन एग्जाम में वो भी पास हो जाएगा। अगर 20 मार्क्स आ गए वो भी पास हो जाएगा, अगर 20 नहीं आए वो भी पास हो जाएगा। ओके, कैसे पास होगा वो हम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझेंगे। पूरी एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आपकी जो टेंशन है, थोड़ा बहुत जो किंतु परंतु इफ बट आपके माइंड में चल रहा है, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9th की, यानी कि क्लास 9th के पासिंग क्राइटेरिया की, प्रमोशन क्राइटेरिया की, इस बार रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा और किस टाइप से स्टूडेंट्स जिनके 20 मार्क्स या उससे कम भी रहेंगे तो भी वो पास होने वाले हैं। ओके, तो देखिए आपका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। तो उसमें 3 चीज़ें रहेगी। एक आपका टर्म 1 यानी कि आपका मिड टर्म का एग्जाम, आपका टर्म 2 का एग्जाम जो कि एनुअल एंड यानी कि आपका जो फेब मार्च का एग्जाम है, और उसमें आपकी रहेगी इंटरनल असेसमेंट। ठीक, इसमें आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स रहेंगे, जो आप सभी को पता है कि 10th क्लास में, यानी हम 9th की बात करें तो 10th में जो क्राइटेरिया रहता है वो सेम ही रहता है। इसमें 5 मार्क्स होते हैं आपके पीटीज़ के, पीरियोडिक टेस्ट के, 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के होते हैं। पोर्टफोलियो आपका बना नहीं होगा 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपके नोटबुक के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे, हर सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट आपसे बनवाया गया, और 5 मार्क्स आपके क्लास इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के होते हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के होते हैं। यानी आपकी अटेंडेंस होगी, आपकी क्विज होगी, आपका पार्टिसिपेशन हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, उन सब के। ओके, 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। 20 मार्क्स होंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम के, यानी कि आपका 80 का एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे अगर आपने 40 स्कोर किया तो आपको 10 मार्क्स मिल गए, यानी कि 4 मार्क्स का 1 मार्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जितने भी आपने स्कोर किए हैं उसको आपको 4 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब उतने मार्क्स आपके एनुअल में ऐड हो जाएंगे। और 60 मार्क्स की आपकी वेटेज जो रहेगी वो यहाँ पर एनुअल एग्जाम में से रहेगी, यानी कि 80 का आपका एग्जाम होगा उसमें 60 की वेटेज को काउंट किया जाएगा, यानी उसको कन्वर्ट किया जाएगा 60 में, और वो आपके एनुअल में होंगे। तो ये 20 + 20 + आपके 60 कितने हो गए, 100 हो गए। ओके, अब ऐसे सब्जेक्ट भी आपके पास होंगे जिनमें आपकी प्रैक्टिकल है, जैसे आपका पेंटिंग हो गया, जैसे आपका ऑटोमोबाइल हो गया, आपके पास जैसे हेल्थ केयर हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, टूरिज्म हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल है तो उसमें 50 आपके टर्म 1 के काउंट होंगे, 50 आपके टर्म 2 के। तो उसमें मिड टर्म में 50 और 50 आपके एनुअल में होंगे, यानी उसमें क्या किया जाएगा, 25 का आपका रिटन एग्जाम
और 25 आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। इस टाइप से उनको मैनेज किया जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आपका रिजल्ट तैयार होना है। अब इसमें देखिए पास होने के लिए हमें कितना स्कोर करना है। तो पास होने के लिए हमें ओवरऑल जो स्कोर चाहिए वो चाहिए 33%। ओके, अ स्टूडेंट नीड टू सिक्योर मिनिमम 33%, और ये 33% चाहिए हमें आउट ऑफ 100, यानी कि जैसे तैसे करके 100 में से हमारे 33 मार्क्स आने चाहिए। अब देखिए इसमें कहानी देखिए, 33 में से मान लीजिए आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 मिल गए तो कितने रह गए? 13 मार्क्स रह गए। ओके, 13 रह गए ना, मतलब 13 तो हो सकता है। अब देखिए इसमें ओवरऑल हमें 33% चाहिए, लेकिन इसमें एक लोचा रहेगा। लोचा क्या रहेगा? मान लीजिए कि 13 हमें 33% चाहिए, तो 20 हमारे इंटरनल असेसमेंट के, और मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो एवरेज स्टूडेंट है, उसने 40 स्कोर किया था मिड टर्म में एसएस में, तो 10 मार्क्स तो वो ऐड हो गए, 30 तो यहीं पे हो गए। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो 3 चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और भी सीन बनेगा यहाँ पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि आपको ओवरऑल 33% चाहिए, यानी कि सबको मिला करके आपको 33 तक पहुँचना, और उसमें से इंटरनल असेसमेंट वाले काउंट होंगे। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 33% ऐसे नहीं कि टोटल में से परसेंटेज बननी चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट में 33 तक पहुंचना है, चाहे वो आपकी दोनों लैंग्वेज हो, चाहे आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हो, उनमें आपके 33% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें अगर फेल वेल हो गए तो भी चलेगा, लेकिन इन पांचों में अलग से सेपरेटली आपको पास होना पड़ेगा। अगर इनमें पास नहीं होते तो आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ जो मैं बता रहा था ना कि क्या लोचा है, लोचा ये है कि आपको जो एनुअल एग्जाम है इसमें आपको मिनिमम 25% भी स्कोर करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो द कंडीशन। ओके, मिनिमम 25% यू हैव टू स्कोर। इट मीन्स दैट आपका जो अभी 80 मार्क्स का होगा उसमें आपको 20 स्कोर करना है। अगर जिस स्टूडेंट के 20 आ गए इट मीन्स दैट वो पास है। पास है ना। आपके मान लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट में 15 में लगे हैं तो भी तो आपके 35 पे हो जाओगे। ओके, उसमें अगर आपके 13 भी लगे हैं तो भी 35 पे हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 10, 15, 20 नंबर जो भी आपके मिड टर्म में आए तो भी आप पास होने वाले हो। क्लियर? यानी कि आपको यहां वाली कंडीशन को पूरा करना है। यू नीड नॉट टू स्कोर 33 हेयर, यानी आपके एनुअल एग्जाम में आपको 33% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 20 स्कोर करना है। ओके, यू हैव टू स्कोर जस्ट 20 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स भी नहीं आते तो भी आप पास होने वाले हो। उसकी बात करेंगे, ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे उससे पहले हम स्किल सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। स्किल सब्जेक्ट को लेकर के क्या पॉलिसी है यहाँ पे कि फॉर द स्किल कोर्स सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट विल नॉट रिप्लेस एनी मेन सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे 10th में रिप्लेस हो जाते हैं कि आपने आईटी अगर पास कर लिया, मैथ्स में फेल हो गए, डजेंट मैटर, आईटी के मार्क्स काउंट हो जाएंगे। आप अगर संस्कृत या उर्दू में पास हो गए तो इंग्लिश में फेल हो तो डजेंट मैटर, वो 10th में होगा, 9th में नहीं होगा। 9th में आपको मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, अगर आपके पास म्यूजिक, होम साइंस, पेंटिंग या ये जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको आपके स्किल वाले ऑटो, हेल्थ केयर वगैरह है वो आपको रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके, लैंग्वेज को लैंग्वेज रिप्लेस ज़रूर कर सकती है, तो आपको इन मेन सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ये कंडीशन है। इसके साथ साथ इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड पास इन द सब्जेक्ट अंडर स्किल कोर्स द सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल स्टूडेंट हैज टू स्कोर 33 मार्क्स इन प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम सेपरेटली। हालांकि जो आपके स्किल सब्जेक्ट है जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे आपका हेल्थ केयर, ओके, ब्यूटी एंड वेलनेस, इस टाइप के सब्जेक्ट भी आपके पास होंगे, टूरिज्म होंगे, वहाँ पे देखिए कि आपको प्रैक्टिकल में भी 33%, मान लीजिए कि 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल है तो 17 नंबर लेने पड़ेंगे आपको। और जो आपका थ्योरी एग्जाम है उसमें भी आपको मिनिमम 17 अलग से लेने पड़ेंगे, यानी कि वहाँ पे मिला के काम नहीं चलेगा। ओके, ऐसे आपको अलग से सेपरेटली वो मार्क्स लेने होंगे। ऐसे लैंग्वेज ओनली कैन रिप्लेस लैंग्वेज फॉर प्रमोशन। मान लीजिए कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश के अलावा उर्दू, संस्कृत या पंजाबी है, तो मान लीजिए आप इंग्लिश में या हिंदी में फेल हो जाते हो तो सेकंड लैंग्वेज में अगर पास हो तो चल जाएगा वो। ओके, वो उसको रिप्लेस कर देगा, आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओगे। इन केस अ स्टूडेंट डजेंट सिक्योर 33% मार्क्स इन बोथ द लैंग्वेज, मान लीजिए कि वो लैंग्वेज 1 यानी कि आपकी हिंदी में या लैंग्वेज 2 इंग्लिश में, दोनों में ही आपके पास 33% मार्क्स नहीं आते, थर्ड लैंग्वेज ऑप्टेड एंड क्वालिफाइड, स्कोर 33 मार्क्स आ गए, तो वो वहाँ पे देखिए कि वो कंपार्टमेंट विल नॉट रिप्लेस फॉर ग्रांट ऑफ कंपार्टमेंट इन वन लैंग्वेज। मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर फेल हो गए तो देखिए चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, उसमें आप चाहे पास हो, वो किसी भी लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं करेगा।
ओके, फिर आप फेल माने जाओगे। यानी कि कंपार्टमेंट लेने के लिए आपके उसके मार्क्स ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? यानी एक लैंग्वेज में फेल हो गए तो चल जाएगा, वहाँ से पास हो जाओगे तो उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन दोनों लैंग्वेज में फेल हो तो वो अलाउ नहीं करेंगे कि भाई इस बच्चे को तो इसी क्लास में रहने दो। दोनों लैंग्वेज में फेल है तो दोनों में फेल नहीं होना है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेस मार्क्स की, कि मान लीजिए आपके इंटरनल में, वैसे बहुत कम सिनेरियो का ऐसा कुछ होगा, इंटरनल है आपका 20 का, ओके, आपका 20 मार्क्स है मिड टर्म के, उसमें से आपको मान लीजिए बहुत ख़राब सिचुएशन रही है, बहुत अच्छे बच्चे नहीं पढ़ने में रहे हो, तो आपके 10 मार्क्स वहाँ से मिले, यहाँ पे आपको 15 मिले, 25 हो गए, कोई बात नहीं। ओके, 25 हो गए ना, तो अब आपको देखिए 20 मार्क्स एनुअल में तो अलग से लेने पड़ेंगे, पासिंग का तो डिसाइड कर दिया ना, 25% हमें एनुअल में भी लेने। तो ये अगर 20 नहीं भी आते हैं, ओके, नहीं भी आते हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ओके, ग्रेस मार्क्स कितने दिए जा सकते हैं? 10 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 ग्रेस मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33%। यानी कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कम रहते हैं, 3 सब्जेक्ट में कम रहते हैं, ओके, तो वहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि देखिए एक स्टूडेंट है, उसके पास जो इंटरनल असेसमेंट और आपके मिड टर्म के मिलाकर के 19 बन रहे थे, यहाँ पे आपने 26 ले लिए, 45 हो गए। यहाँ पे आपके 14 बन रहे थे, 26 आपने ले लिए, 40 हो गए, पास हो। यहाँ पे 12 बन रहे थे, आपने 17 लिए, ओके, 12 आपके बन रहे थे, 17 आपने लिए, 4 मार्क्स आपको ग्रेस के दे देंगे। 29 बन रहे थे ना, तो आप 33 पे पहुँच गए। आपके मान लीजिए कि साइंस में 13 बन रहे थे पहले, एनुअल जो इंटरनल असेसमेंट या मिड टर्म को मिला करके, 16 आपने यहाँ पर ले लिए, टोटल 29 मिले ना, फेल हो रहे हो तो 4 यहाँ पर ग्रेस के मिल जाएंगे। यानी कि 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिल गई और आप पास हो गए। ओके, सोशल साइंस में आप ऑलरेडी पास थे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको 10 मार्क्स देने से काम चल रहा, पास हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको 10 ग्रेस मार्क्स भी दे दी जाएंगे। यानी कि नीड नॉट टू वरी कि आपको 20 लेने हैं हर सब्जेक्ट में यहाँ पर एनुअल एग्जाम में। अगर 2 सब्जेक्ट में आपके 15 भी रह जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, यानी कि ग्रेस मिल जाएंगे दोनों में 5-5। अगर आपके एक सब्जेक्ट में मान लीजिए मैथ्स आपका वीक है, वहाँ पे 11 रह गए, ओके, तो भी आपको वहाँ 9 मार्क्स एक ही सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 10 मिलेंगे आपको ग्रेस के, और ये कितने भी सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं। अगर आप 500 सब्जेक्ट में फेल हो, 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन इट इज़ मैंडेटरी टू पास एडिशनल सब्जेक्ट बिफोर अपीयरिंग इन क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। कि मान लीजिए कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, 500 महीने में पास हो, डजेंट मैटर, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट को आपको 10th या 12th में जाने से पहले पास करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उसका भी कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, हालांकि आप कंपार्टमेंट आपकी नहीं मानी जाएगी, रिजल्ट में शो नहीं होगा, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ मेडिकल और इंटरनेशनल गेम्स, if student couldn't appear in the term 1 exam result will be calculated on the basis of term 2 एग्जाम ओनली। मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट वो गेम्स वगैरह के कारण या फिर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उसने मेडिकल अपना सबमिट कर दिया, तो टर्म 1 के जो 20 मार्क्स है उसकी वेटेज कैसे होगी, टर्म 2 के बेस पे डिसाइड की जाएगी। ओके, यानी कि वो मार्क्स भी उन स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि इफ़ ए स्टूडेंट स्टिल फेल्स टू सिक्योर 33% इन सब्जेक्ट ही और शी विल हैव टू अपीयर इन कंपार्टमेंट। मान लीजिए कि ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको देखिए कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कंपार्टमेंट मानी जाएगी, उसका कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, उसके लिए उसे 2 चांसेस दिए जाएंगे, 2 अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है वो 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो उसको ग्रेस मार्क्स देते हैं तो वो भी वो एक में फेल रह जाता है, तो उस केस में उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी। यानी कि कंपार्टमेंट लाने के लिए, जैसे कि इन दैट केस ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू प्रमोट द स्टूडेंट्स। यानी कि कंपार्टमेंट लाने के लिए मान लीजिए कि स्टूडेंट को 10 मार्क्स देने के बाद भी अगर उसकी कंपार्टमेंट रहती है तो उस केस में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते। और कंपार्टमेंट का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, ओके, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स का सिनेरियो नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको सेपरेटली पास ही होना पड़ेगा। यानी कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ आपके इन एग्जाम्स के लिए रहेगी। ओके, अ स्टूडेंट हु अपीयर्स इन द एनुअल एग्जाम
can be declared eligible for appearing at the compartment examination in not more than 2 failing subjects. Such students shall be eligible to appear in subjects at a subsequent examination to be held in the 3rd week of April known as the compartment examination. देखिए कि जो स्टूडेंट है उसको कंपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता है तो उसको कंपार्टमेंट दी जाएगी, अगर वो 3 में होता है तो कंपार्टमेंट नहीं होगी, यानी कि उसको क्लियर फेल ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपके लिए ऑप्शन ये रहेंगे कि आप अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है इट मीन्स दैट इज़ योर कंपार्टमेंट, क्लियर। और उसके लिए आपके अप्रैल के 3rd वीक में या फिर अप्रैल के 4th वीक में जनरली एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको अपीयर होना है। इफ़ ए स्टूडेंट डजंट सिक्योर in the subject या subjects in which she or he has taken the compartment examination at least 33% marks in the subject of compartment, minimum 33 out of 100 in that subject, he or she shall be declared unsuccessful in the examination। मान लीजिए कि आपको जो चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें भी कंपार्टमेंट में आपके अगर मार्क्स पूरे नहीं हुए, ओके, तो आप फेल ही माने जाओगे, यानी कि यू हैव टू रिपीट दैट क्लास। आपको 9th क्लास को फिर रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि कंपार्टमेंट आती है, देखिए पूरी कोशिश की जा रही है आपको इंटरनल मिला करके, ओके, 33 पे पहुंचना है। एनुअल में आपको ओनली 20 स्कोर करना है, 20 नहीं मिले ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। और भाई उसके बाद भी अगर रह जाता है 1-2 सब्जेक्ट फिर भी रह जाते हैं, ओके, तो कंपार्टमेंट का मौका है। अगर वहाँ पास नहीं होते तो भाई डिपार्टमेंट फिर कुछ नहीं करेगा, फिर आपको रिपीट करनी पड़ेगी अपनी क्लास। नो बेनिफिट ऑफ ग्रेस मार्क्स और रिप्लेसमेंट ऑफ द लैंग्वेज विल बी गिवन टू द स्टूडेंट अपीयरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको किसी भी टाइप के इस टाइप के ग्रेस मार्क्स वगैरह है या फिर कोई रिप्लेसमेंट ऑफ द लैंग्वेज है वो मौका नहीं मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि आपको पास होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है, जस्ट अ मिनट, उसमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर पास होना है तो हमें एटलीस्ट 25% एनुअल एग्जाम का टारगेट लेके चलना है, ओके, यानी कि 20 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आपके 20 नहीं आते हैं तो कोशिश कीजिए कि 15+ तो आ जाएं ताकि ग्रेस मार्क्स से आप पास हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट जो स्कूल में जाता रहा, ठीक ठाक से क्लासेस अटेंड करता रहा, तो उसको ये 20 लेने में दिक्कत है। 20 नहीं तो 15 लेने में तो दिक्कत नहीं है, 15 अगर ले लिए तो वो पास हो जाएगा, क्लियर। अगर वो फेल होता है तो फिर देखिए, फेल होता है तो एक ऑप्शन तो ये कि वो क्लास को रिपीट करे, दूसरा ऑप्शन ये कि वो ओपन बोर्ड से, जैसे नेशनल ओपन है तो वहाँ से वो 10th के डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, उसमें उसका 1 ईयर बच जाएगा, ओके, ये उसके पास ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 11th के रिजल्ट क्राइटेरिया की, देखिए उनका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनका 9th से अलग रहेगा। देखिए मिड टर्म में आपके 25 मार्क्स रहेंगे, मिड टर्म में आपका जो वेटेज रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, और एनुअल एग्जाम का जो वेटेज है वो 75 मार्क्स रहेगा आपका, ओके। मिड टर्म के 25, एनुअल के 75, और इसमें मैक्सिमम ऑफ 10 ग्रेस मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन 1 और मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट ओनली फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस। यानी कि यहाँ पर भी देखिए 25 और 75 हो गए 100, तो आपको दोनों को मिला करके 33 मार्क्स देने, दोनों को मिला करके 25 यहाँ वेटेज आ गई आपकी, 75 वेटेज यहाँ रहेगी। तो यहाँ पे आपके देखिए इंटरनल असेसमेंट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं होता 11th और 12th में, तो इनको मिलाकर के 33 तक आपको पहुँचना है। मिल करके पहुँच गए तो दैट्स ग्रेट, नहीं पहुँचे तो आपको 10 मार्क्स की ग्रेस भी दी जा सकती है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है कि अगर एक स्टूडेंट है, इफ़ ए स्टूडेंट इज सिक्योरिंग, हिंदी में वो स्कोर कर रहा है 19 + 26, यहाँ पे 14 + 26 40 हो गए, यहाँ पे 12 + 17 मार्क्स आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 13 + 16 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे 29 रह रहा है, तो यहाँ पे 4 + 4 आपको ग्रेस मार्क्स दे दी जाएगी, तो आप 33 तक पहुँच जाओगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि नॉट मोर देन 5 ग्रेस मार्क्स कैन बी गिवन इन ए सब्जेक्ट, लेकिन एक सब्जेक्ट में, जैसे 9th के केस में था कि 10 के 10 एक सब्जेक्ट में दिए जा सकते हैं, यहाँ पे 5 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपके 5 मार्क्स 6 चाहिए तो समझो भाई कंपार्टमेंट आ जाएगी आपकी, ओके। नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन कंपार्टमेंट एग्जाम। जब दोगे तो उसमें ग्रेस नहीं मिलेंगे, वहाँ तो आपको पूरे ही मार्क्स लेने पड़ेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम जब दे रहे हो तो आपको मिनिमम 25% है आपको एनुअल एग्जाम में स्कोर करना है, ओके। यानी कि अगर आपका 80 का एग्जाम है तो आपको 20 मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे कम से कम, ओके, चाहे वहाँ से आपके 25 ही क्यों ना आ रहे हो, क्लियर।
फेल और एब्सेंट इन वन सब्जेक्ट में अगर आप फेल रहते हो, एब्सेंट रहते हो तो आपकी कंपार्टमेंट होगी। फेल और एब्सेंट इन मोर देन 2 सब्जेक्ट में अगर होते हो तो आपको फेल ही माना जाएगा, यानी कि यू हैव टू रीअपियर इन द सेम क्लास, यानी कि यू हैव टू रिपीट दैट क्लास, उस क्लास को आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका इस बार का रिजल्ट का क्राइटेरिया। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें, तो देखिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका पर्सनल रिप्लाई दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।